आज हम ये इंस्टाग्राम वायरल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग फुल ट्यूटोरियल के साथ लेकर आए हैं, तो वीडियो पर पूरे बने रहना। और ये ना कुर्ती बहुत ही वायरल हुई है, तो मैंने सोचा कि इसकी डिज़ाइनिंग आपके साथ पूरी फुल शेयर करूँ। तो आप भी अपने मतलब कुर्ती को ऐसे ही डिज़ाइन कर सकती हो। जो बिगिनर है, वो जो बेसिक स्टिचिंग भी जानते हैं, वो लोग भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिया अमरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अमरीन बुटीक। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने लिया था ये शार्टिंग फैब्रिक और हमने इसमें पैंट भी निकाले थे। तो ये शार्टिंग फैब्रिक हमारा 6 मीटर था और हमारा जो ऊपर का ऑर्गेन्जा फैब्रिक था वो हमने 4.5 मीटर लिया था। उसमें से हमने ये दुपट्टा भी कट किया था। तो दुपट्टे में हमने सिंपली क्या किया था, दुपट्टे को हमने जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक था उसको हमने पट्टी लगाकर इसको जॉइन करके हमने दुपट्टा रेडी कर लिया था। इसकी जो कोर है और उस पर हमने चारों ही तरफ से लटकन लगाए थे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो बस देखिए, हमने दुपट्टा अलग कर दिया और हमने ना इसे डबल फोल्ड में सेट कर लेना है और इसकी अच्छी से प्रेस कर लेना है, तो मतलब कटिंग करने में ये प्रॉब्लम नहीं देगा। तो देखिए, हमने ना इसकी लाइनिंग हमें इसकी लेंथ ना थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए हमने ऊपर से इसमें जॉइन लगाया है। तो वही हमने शोल्डर का नाप लगाया 7.5 इंच और हमने आर्म होल का भी 7.5 इंच ही मार्क किया। और उसके बाद हमने लेना है चेस्ट का नाप, वही जो हम हर कुर्ती में लेते हैं। देखिए, चेस्ट का नाप लगाया था हमने। और ये कुर्ती की डिज़ाइनिंग और कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। और आपको क्या समझ नहीं आया वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करके इसका आंसर दूंगी आपको। तो बस हमने देखिए हिप की लेंथ लगाना है, हिप की विड्थ लगाना है और वेस्ट की लेंथ और वेस्ट की विड्थ लगाना है, जो ही हमारे कुर्ती में रहती है। अगर जो बिगिनर है जिसे मेज़रमेंट लगाना नहीं आता है, वो लोग क्या करें, अपनी कुर्ती रख कर पहले मार्किंग कर ले और उसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लगाकर बस मार्क कर ले। तो ये रहा ना इजी तरीका। मैं मतलब बहुत सारे जो जिसे नहीं आता है ना, वो उन लोगों को मैं यही सजेशन करूँगी कि आपकी कुर्ती रख कर आप मार्क कर ले और लेंथ आपको जितनी रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए, हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद हम कट कर लेंगे इसे। और मेरे से जितना हो सके मैं आपको बहुत ही इजी वे में ही बताना चाहती हूँ, और आप लोग कितना इजी वे में समझ सके मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। तो देखिए, मैंने स्लीव्स के लेंथ ले ली थी। स्लीव्स की लेंथ हमने 24 इंच लिए थे, क्यों तो इसकी हमने फुल लेंथ रखना था। तो आपको जितनी रखना है, आपको 3/4 की रखना है, आप उस हिसाब से रखें। आपके पास फैब्रिक है ना, तो आप पूरी फुल लें, क्यों तो मुझे इसमें कली ऐड करना पड़ा स्लीव्स में, क्यों तो हमारा फैब्रिक हमें थोड़ा कम पड़ गया था। इसके वजह से मैं आपको 4.5 इंच का बताई थी, आप 5 ही सॉरी मैंने आपको 4.5 मीटर का बताई थी, आप लोग 5 मीटर पूरा ही लेकर आए। तो आपको ये जो मैंने कली लगाई थी स्लीव्स में और टॉप में मैंने कुर्ती में ऊपर से जो जॉइन की वो नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, हमने कुर्ती को रखकर हमने लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लिया और बहुत ही इजी वे में हमारी कटिंग पूरी ही हो चुकी है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना भी बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो देखिए, हमने दोनों ही लाइनिंग फैब्रिक और हमारा जो ऊपर का ऑर्गेन्जा मेन फैब्रिक है वो भी हमने दोनों रख लेना है। और इसकी हमने 3.25 इंच पर इसकी चौड़ाई मार्क किए थे और 6.5 इंच पर इसकी लंबाई मार्क किए थे। बस इसे हमने राउंड शेप देना है, क्योंकि हमने इसका राउंड नेक रखा था। तो आप चाहे ढक्कन से रखें, कोई भी आप चाहे वैसे मार्क किए, आपको जैसे आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल मार्क कर सकते हैं आप उस हिसाब से मार्क कीजिए। देखिए, मैंने मार्क कर ली। ये हमारा फ्रंट नेक है। देखिए, मैंने फ्रंट का मार्क कर ली, क्यों तो स्टिच करने में ना थोड़ा ऐसे याद नहीं रहता है, इसीलिए आप भी फ्रंट और बैक लिख कर लगा ले, क्यों तो छोटा बड़ा फ्रंट बैक रहता है। बस देखिए, हमने फ्रंट का मार्क कर लिए, ये बैक का हमने नेक कट कर लिए। अब इसके बाद हम दोनों को ही जल्दी से ज्वाइन करके लेकर आएंगे। तो देखिए, हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। इस पर हम इस तरीके से ये लेस लगाएंगे
और ये कुर्ती बनाना ना बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताई हूँ, आप लोग भी इसे बहुत ही इजी वे में बना सकती है। तो देखिए हमने कुर्ती रख ली थी और बीच में एक सेंटर में मार्क किया और हमने देखिए यहाँ पे इसका आधा लगाना है, यानी हमारा जो आधे में से भी आधा हो रहा है वहाँ पर एक मार्क लगा के आपको जितना यहाँ पर कट रखना है आप उस हिसाब से इसका कट रख सकती हैं। तो देखिए ये हमने पट्टी रख लिए थे लाइनिंग फैब्रिक की, हमारी जो बची थी, और ये 4 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स। मैं आपको इसका गिनना नहीं बताई, मगर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ये 4 इंच की पट्टी है और हमने जहाँ तक कट लगाना है ना वहाँ तक हमने इसे कट कर लेना है। और ये पट्टी को स्टिच भी करना है, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसे स्टिच करना है। बस इस तरीके से हमने इसे हाफ इंच पे स्टिच लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। और ये ना कुर्ती अभी बहुत ही वायरल है, आप लोग ईद पर भी इसे बना सकती हो और अपने मतलब अपना लुक और डिफरेंट कर सकती है। तो बस देखिए इसे ना हमने क्या करना है, हमने हाफ इंच पे इसे स्टिच लगाना है। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ये जो कुर्ती है ना, मतलब ये कुर्तियाँ मतलब जो हम डिज़ाइन करते हैं तो ये बजट में भी बन जाती है, और इनका लुक मतलब मैं क्या बोलूँ, जो हम ख़रीद कर लाते हैं रेडीमेड कुर्ती उनका लुक और इसका लुक बहुत ही डिफरेंट होता है। मतलब ये हमारे हाथ से बनी होती है तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग भी अपनी कुर्ती बनाओगे ना तो आप लोग भी मतलब पहनोगे तो आपको ये महसूस होगा कि हाँ ये हमारे हाथ की है। तो मतलब ये बस इसका कोई जवाब ही नहीं रहता बोलने के लिए कि ये हमारे हाथ की स्टिच की। तो बस देखिए हमने ये कुर्ती को यहाँ से हाफ इंच पे हमने फोल्ड करके इसे अंदर फोल्ड कर लेना है और इसे एक फिक्स सिलाई हमें इसमें लगा लेना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। और ये ना ऑर्गेन्जा बहुत ही मतलब सिल्क बोलेंगे ना बहुत ही चिकना था, तो ये मतलब मशीन पर टिक ही नहीं रहा था, मतलब नीचे ही चला जा रहा था। तो हो सके तो आप बिना सिल्क वाला ऑर्गेन्जा ही चॉइस करें अगर ये सूट आप बनाना चाहती है तो। तो देखिए हमने ये इस पे डायमंड वर्क की लेस है तो हम इस पर लगाएंगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मैं आपको रख कर बता रही हूँ। चाहे आप अगर आपको स्टिच लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम देती है तो आप इसे पहले ग्लू से फिक्स कर ले, उसके बाद आप इसमें स्टिच लगाएं। तो मैं आपको स्टिच लगाना भी बता दूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको रख कर बता रही हूँ। देखिए मैंने ये दोनों ही लेस को ग्लू की हेल्प से इसे सेट कर लिया, क्यों तो ये हमें बहुत ही इजी जाता है अगर हम इसे पहले ग्लू की हेल्प से सेट कर ले। और ये मैं आपको एक बता रही हूँ, मैंने एक फिक्स नहीं किया था, बस आपको लगाने के लिए मैंने इसे स्टिच करना बताई हूँ। तो बस सिंपली आपको इसे स्टिच लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। और देखिए ये डायमंड वर्क की लेस थी और इसे मैंने कितने सिंपली तरीके से मैंने इसे स्टिच लगा ली हूँ। देखिए हमारी दोनों ही तरफ की लेस स्टिच हो चुकी है। देखिए अभी ही ये कितना प्यारा लग रहा है, तो सोचो मतलब पूरा पहनने में मतलब बस माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक आया था इसका। आप लोग भी इस तरीके से बना। देखिए मैंने इसको दोनों ही तरफ से शोल्डर जॉइंट की, इसकी फिटिंग लगा ली। अब फिटिंग लगाने के बाद हम नीचे से इसकी स्लिट को मोड़ेंगे। फ्रेंड्स मैं ना आपको स्टिचिंग करना पूरा नहीं बता सकती हूँ, तो वीडियो ना बहुत ही लंबा होता है। और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ मेन पॉइंट देखते हैं और पूरी वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो इसीलिए मेरा मकसद है कि आपको मेन पॉइंट बताऊँ मैं जो लोग आप जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो देखिए हमने इसका स्लिट मोड़ लिया और नीचे से ना हमने ये 3 इंच की पट्टी ऐड किए थे। और ये पट्टी क्यों ऐड किए थे मैं इसका भी रीज़न आपको बताऊंगी। तो देखिए हमें इसे पहले स्टिच करना है और इसे एक धाप सिलाई दे देना है। तो हमने देखिए इसे फोल्ड करके इसे धाप सिलाई दे दिए थे और इसे ना हम तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई करने से ना हमारा इसका नीचे का लुक बहुत ही अच्छा आएगा, इसीलिए हमने ये पट्टी ऐड। अब हमने क्या करना है, बीच में जो हमारे मॉडल के जो कुर्ती में बीच में वर्क था, तो अब मैं लेस में से तो कट करके नहीं लगा सकती हूँ, तो मैंने इसमें हैंड वर्क किया है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी। देखिए ये फ्लावर टिकली है, बस हमने ये फ्लावर टिकली को लगाना है और इस पर ना एक बारीक सा मोती लेना है और वो मोती को हमने सुई में डाल देना है। और बस हमने वो टिकली का जो
होल है वहाँ से इसे नीचे निकाल लेना है। तो ये देखिए ये टिकली हमारी कितनी फ्लावर, सॉरी टिकली भी बोल सकते हैं, फ्लावर भी बोल सकते हैं, मैं आपको आसान भाषा में भी बता रही हूँ कि इसे टिकली ही बोलते हैं, फ्लावर टिकली। तो बस हमने ये लगाना है, नीचे से फिक्स करना है। और देखिए ये जो कटदाना है ना, इसे पुरनी बीट भी कहा जाता है। तो बस इसी ये 2 पुरनी बीट हमें लेना है, 2 कटदाना, ये मतलब फुल कटदाना है, ये हाफ कटदाना नहीं है। बस इसमें एक लास्ट में एक ये छोटा सा टिकली लेना है, आप इसे टिकली का हो या सितारा का हो, एक ही होता है। तो मैं तो इसे टिकली ही कहूँगी। छोटी सी टिकली लगाना है, गोल्डन टिकली है, बस देखिए इसे फिक्स करना है। तो ये हमारा फ्लावर जैसे ही मॉडल के सूट में है ना, तो बस उसी तरीके से हमने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं पूरा वैसे ही लुक दूँ। तो बस जो हमारा साइड में है ना, साइड में हमने एक कटदाना डाला है, फिर हमने एक बीट, हमें बीच में 2 कटदाना डालना है, साइड वाले में 1 कटदाना डालना है, और बस इसे सुई में फिल करके बस नीचे ले लेना है। देखिए तो ये भी हमारा कटदाना लग चुका है। इधर से भी हमने ये साइड से भी हमने इसमें वही प्रोसेस करना है। नीचे से हमने सुई निकालना है, उसमें हमने एक कटदाना और एक टिकली डालकर इसे देखिए नीचे साइड लेकर जाके इसे फिक्स कर लेना है। तो देखिए ये कितना मतलब ये बहुत पक्का भी हो जाएगा और ये वॉश करने में ये निकलेगा भी नहीं। तो इसी तरीके से हमने पूरी ही मतलब जो हमारा बीच में था ना जिसमें डिज़ाइन करना था, हमने पूरी ही उसमें ये फ्लावर और कटदाने का वर्क कर लिया। और ये कटदाने का वर्क आपको कितना इजी लगा मुझे ये भी कमेंट करके आप बता सकती है। तो हमने ये पूरे ही बीच में हमने जो फ्रंट में था हमने उसमें ये फ्लावर टिकली का वर्क कर लिया, और इसकी स्लीव्स को हमने लास्ट में ज्वाइन किया था फ्रेंड्स, पूरा ही सूट तैयार होने के बाद। तो स्लीव्स पे भी हमने सामने से वो ही लेस अटैच किए थे। अब देखिए दुपट्टा है ना, दुपट्टे में हमने ये चारों ही तरफ से ये लटकन को हमने लगाए थे। तो ये लटकन ना बहुत ही प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तो मैं आपको ये लटकन बता भी रही हूँ। तो दुपट्टे के हमने चारों ही कोनों में ये लटकन को ऐड किया था। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करना। लाइक शेयर तो आप करते ही हो, अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और मेरी वीडियो को बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।